सबको जय मसीह की। अब जानते हैं कि आज पूरा विश्व भर एक ही चीज़ों को लेकर के सब लोग बातें कर रहे हैं, वो है जो ओलंपिक 2024 जो फ्रांस में हो रही थी, उसका ओपनिंग सेरेमनी में जो कुछ प्रोग्राम किया गया है, उन सारे प्रोग्राम को लेकर के लोग आज चर्चा कर रहा है। उसका वजह आपको मालूम होगा, नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए। ओलंपिक्स प्रोग्राम में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में जो होने वाला जो प्रोग्राम है, काफ़ी सारे प्रोग्राम उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोग्राम उन्होंने किया है, बहुत उसको देख कर के मुझे बहुत अजीब लगा। अब अभी उसको देखोगे तो बहुत अजीब, मैं पूरा एकदम डिटेल में नहीं दिखाना चाहूँगा, जो मेन चीज़ है, जो मुझे अजीब से लगा, मैं उसको थोड़ा-सा निकाल के आपको दिखाने के लिए चाहूँगा। मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम करने का वजह क्या है? आज विश्व भर सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि यही प्रोग्राम इसी ओपनिंग सर्विस में या प्रोग्राम में करने का क्या ज़रूरत है? ओके, सो आप इसको देखिए। ये यहाँ पर एक वीडियो है जो बच्चों को आप देख रहे हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अननोन पर्सन गिविंग समथिंग टू समबडी, मशाल दे रहे हैं, ओके। और ये जाकर के आगे दे रहा है। तो मेरा मेरा कन्फ्यूजन ये है, मेरा सोच यही था कि भई ये अननोन पर्सन चीज़ों को दे रहा है, मतलब ये क्या दिखाना चाह रहा है कि अननोन पर्सन इज़ कंट्रोलिंग समथिंग। यहाँ पर देखिए दूसरा बंदा अननोन पर्सनैलिटी किताब उसका 6 अध्याय का 8वीं पद में इस प्रकार का एक घोड़े को हम देखते हैं कि घोड़े के ऊपर बंदा आ रहा है, और जिनके हाथ में जो मृत्यु का अधिकार है, लोगों को मार डालने, नाश करने का अधिकार को लेकर के आया है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा-सा माँच करके देख रहा था, समवेयर इट इज़ मैचिंग। सो मेरा मतलब ये है, हमें विजिल रहने का ज़रूरत है। देखिए इसमें बात ये है, शैतान अब अपने आप को हाइड नहीं कर रहे हैं। ही इज़ एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। ये जो लोग एक्चुअली, ये जो बातें हो रही थी, लोग इसके बारे में चर्चा करना शुरू किया, तो जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, वो कह रहे थे कि हमने ऐसे कुछ जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम को वैसे किया था, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली जा हो सकता है वो नहीं जानते होंगे, बट इनडायरेक्टली सैटन इज़ प्लेइंग a very good role over here. So my dear people, only the church can understand this. That's what I'm saying. Only church, only people those who are reading Bible पढ़ने वालों को ही यही बात समझ में आ सकती है। आपको समझ में आएगा तो आप प्रार्थना करें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को परमेश्वर से कनेक्टेड रखें। दुनिया उसका अंत के ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आप आगे देखिए, यहाँ पर एक लेडी एक परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर वो परफॉर्मेंस ऐसा कर रहा है कि ब्लैक के कपड़े के अंदर जितने भी लोग उनके साथ खड़ा है, सारे के सारे ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है। पीछे जो एक विंग्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो लेडीज का, देखिए यहाँ पर एक फ्रेंड्स आ रहा है, इनका कपड़ा देखो, आप इसको देखिए। यहाँ पर ये जो लास्ट सपर, इसके ऊपर इन दिनों में ज़्यादातर चर्चा हो रही है कि ये परमेश्वर का निंदा की जा रही है, परमेश्वर के विरोध में बात यहाँ पर की जा रही है। मित्रों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे ट्रांस हैं, सारे के सारे ट्रांस हैं। देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक बंदे को अब दिखाई दे रहा है, बंदा बियर्ड के साथ खड़े हुए हैं। वो कपड़ा कैसे पहना हुआ है, लड़की होता है। सो दे आर एक्सपोजिंग समथिंग, दे काइंड ऑफ सेड्यूसिंग टाइप ऑफ ड्रेस। What is the meaning of this? That lady is wearing some sand or something like that. She's she's also representing something. Something is indirectly showing up. और सारे विश्व भर लोग यही पूछ रहा है कि भाई इनको और कुछ नहीं मिला। यहाँ पर एक औरत को देख रहे हैं, वो औरत का जो हाथ में उनका उनका सर है, वो गा रही है, ऐसे दिखा रहा लोगों को। देखिए यहाँ पर फ्रूट्स के बीच में जो बंदा लेटा हुआ है, प्यार दिखा रहा है, देखो। What is the meaning of this? Why they should do it in such a program? देखिए बंदा क्या कर रहा है, दिखा रहा है। यहाँ पर एक गोल्डन काफ भी है, जो इस्राएल के लोग जब मिस्र देश में से आ रहे थे, जो साइनाई पहाड़ के नीचे जब आया, मूसा पहाड़ से नीचे आने के लिए जब देर हुआ, तो लोगों ने क्या किया, एक मूर्ति बना दी, गोल्डन काफ बना दिया। यहाँ पर भी उसी का ही तो कॉपी आप देख रहे हैं। What is happening over here? So कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा, शैतान is trying to do something and he is trying to convey a message to the whole world. So इसमें से कलीसिया के लोग, जो विश्वासी लोग, हम एक बात को समझे
कि ये अंतिम समय है और यीशु मसीह का आगमन का समय निकट आ चुका है। ओके, ये भी काफ़ी नहीं है। 2023 में एक कार्निवल ब्राज़ील में हुआ था। उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। यहाँ पर सच में क्या हो रहा है कि ये कार्निवल फेस्टिवल के अंदर काफ़ी सारे जो मूर्तियों को उन्होंने दिखाया गया, काफ़ी सारे प्रोग्राम उन्होंने किया वहाँ पर, काफ़ी सारे। देखिए यहाँ पर कितना सारे लोग, इनमें से आधा से आधा जो परफॉर्मर्स हैं, सारे नंगा है। पूरा नंगा नहीं, आधा। What they're trying to expose, what they're trying to convey to this world. देखिए, आधा से आधा लोग कपड़ा नहीं पहन रहे हैं। इतना मतलब अच्छा से ढका हुआ नहीं है अपना शरीर। देखिए, ओके, यहाँ पर एक शैतान का मूर्ति भी बनाया गया है। शैतान का मूर्ति भी बनाया गया। आपको एक बात मालूम है, 2002 में शैतान को डायरेक्टली आराधना करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, एक नियम कानून, जो लंदन के अंदर ऐसे कानून लागू हो गया कि यू कैन रन अ चर्च, सैतानिक चर्च। उससे पहले भी शैतान को आराधना लोग किया करते थे, लेकिन लीगली उन्हें परमिशन मिला 2002 में लंदन के अंदर। आज विश्व भर उनका ब्रांच चल रही हैं और कई जगह में लोग शैतान को डायरेक्टली वर्शिप कर रहे हैं। अब देखिए, अंतिम दिनों में ये सारी चीजें, सारी बातें, एक बात और आप ये ध्यान रखिए कि विश्व भर जो बाइबल की बातों का उल्टा, उसका जस्ट ऑपोजिट बातें कानून के तौर पे लागू हो रही है। मित्रों, आप सोच के देखिए, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज द राइट टाइम। बाइबल सेज द डेज आर इविल, द डेज आर इविल। तो इफिसियों का पत्र 5:16 में लिखा है कि डेज आर इविल, तो दिन बुरे हैं, हम सावधान रहने का समय है। परमेश्वर को वचन में अपने आप को लगाओ और प्रार्थना में लगे रहो और हम बुद्धिमान के समान आगे चलते रहो। ओके, यहाँ पर ब्राज़ील में जो वो कार्निवल हो रहे थे, कार्निवल के अंदर देखिए जो यीशु मसीह का भी यहाँ पर मजाक उड़ाया गया है। यीशु मसीह के यहाँ पर पब्लिक में मारा जा रहा है और शैतान मार रहा है उन्हें, और देखिए उनको गिरा रहा है, और फिर उन्हें यहाँ से जहाँ पर वो गिर गया वहाँ से उन्हें एक हाथ को पकड़ करके देखिए खींच के ले जा रहे हैं, खींच के लेके जा रहे हैं। देखो, यीशु मसीह का निंदा पब्लिक में किया जा रहा है। ब्राज़ील इज अ क्रिश्चियन कंट्री। ये सब चीज़ें कार्निवल में क्या है कि उनका आनंद का दिन है, उसी दिन मसीह का। देखिए, मेरा दूसरा एक सवाल ये है, क्या ये कोई इस्लाम को लेकर के क्यों नहीं कर रहा है, बुद्धिज्म को लेकर के क्यों नहीं कर रहा है, जैनिज्म को लेकर के क्यों नहीं कर रहा, दुनिया का विश्व पर दूसरा कितने भी जो धर्म है उसको लेकर के क्यों नहीं कर रहा है। मेरा सवाल ये है, जितने भी धर्म है हमारे दुनिया में उसको लेकर के ये मजाक क्यों नहीं उड़ा रहे हैं। तुमको मालूम है मसीहत इज रियल और सैल्वेशन इज रियल, जीसस इज रियल और द हेवन इज रियल, हेल इज रियल। शैतान को मालूम है, दुनिया में लोगों को नहीं मालूम है। एक और बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, एक मूर्ति को आप देख रहे हैं, एक बेल को आप देख रहे हैं। बेल जो बाइबल के अंदर बाल करके एक देवन है, देवन का रूप उन्होंने बाल का रूप में बना दिया गया है, इस प्रकार बना दिया गया है। यहाँ पर जो 2002 में जो लंदन के अंदर यूके में एक बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसके अंदर इनाग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने इस प्रकार का मूर्ति बना दिया। अब देखिए, ये जो मूर्ति इतना बड़ा बना दिया गया है, उसके सामने लोग क्या कर रहा है, देखिए दीवटों को जला रहा है वहाँ पर, और लोग इकट्ठा हुआ है, चारों तरफ खड़े हैं। देखिए आगे जाकर की वीडियो में आप देखोगे तो पूरा वीडियो इसके अंदर मैंने लाया नहीं, अब जो यूट्यूब में अवेलेबल है आप देख सकते हैं। तो देखिए उसके सामने लोग झुक रहा है और उसके सामने दंडवत कर रहा है, जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि जो परमेश्वर घृणा करता है वही चीज आज दुनिया में लोग करना चाह रहा है। मित्रों, we are living in a dangerous time and we are living in the end time. We have to be very careful. We have to be very careful. देखिए ये जो मूर्ति के बारे में पुराना जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा गया है, उसी के अनुसार आज पूरा दुनिया में बातें हो रही है और 666 लागू हो चुके हैं और मूर्तियां बातें करने लगे। सोफिया करके एक मूर्ति मुंबई में लेकर आ गया और वो बात करते हुए हमने सुना था, न्यूज़ में हमने देखा था, वो यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी बातें दुनिया में
मसीहत के विरोध में हो रहा है, क्योंकि शैतान जानता है कि जीसस इज रियल, बाइबल इज रियल, द पावर ऑफ गॉड इज रियल, लोगों का उद्धार होना है, हेवन इज रियल एंड हेल इज रियल। तो लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन शैतान जरूर जानता है। इसलिए शैतान चाहता है कि कोई स्वर्ग ना जाए, यीशु की बात यहाँ पर ना बने, लोगों को सताए जा रहे हैं। कितने क्या क्या बातें शैतान अलग अलग प्रकार की बातों को लेकर आते हैं, सता के देखते हैं और भाव में गिरा देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, ताकि शैतान यही चाहता है कि लोग मेरे साथ नरक में जाए। उनका जगह पक्का है कि वो नरक जाएगा, तो वो नरक में जब जाएंगे तो उनको उनके साथ कुछ लोगों को लेकर जाने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। आपसे शैतान क्यों पाप करवा रहा है? क्योंकि आप स्वर्ग ना जाए। शैतान का टारगेट ये है। मित्रों, मेरा संदेश मैंने ये इन सारी चीज़ों को आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि आपको सावधान रहना है। आपको जो दुनिया जो कर रहा है आपको करने की जरूरत नहीं, दुनिया जो बोलते हैं आपको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का प्रैक्टिस दुनिया में रहने दो। हम वी आर सेपरेटेड पीपल फॉर गॉड, वी आर सेपरेटेड पीपल फॉर गॉड। हम बाइबल जो कहती है उसको पढ़े। दुनिया में आज फॉल्स प्रॉफिट्स भी बहुत है। हर जगह में हम काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कितना गड़बड़ हो रही है। इवन मसीहत के अंदर भी इतना गड़बड़ हो रहे हैं। फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स स्पिरिट, और भविष्यवाणी के पीछे लोग भाग रहे हैं इतना, और चंगाई के पीछे इतने लोग भाग रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर से एक संबंध बनाएं, और चिन्ह चमत्कार सब आपके द्वारा ही होने पाए। आप किसी के पीछे मत भागिए, मसीह के साथ एक संबंध बना के रखिए, और चिन्ह चमत्कार आप खुद करिए। और ऐसा नहीं कि वहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर चमत्कार है तो भागो मत। अपने कलीसिया में स्थिर रहिए, अपने पासवान के साथ थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा आपसे कि गो टू द नेशंस एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशन। आप चेला बनाइए, चेलों को खड़ा कर दीजिए, और जो काम करने के लिए प्रभु ने आपको दिया उसको करते रहिए। मसीह के साथ बने रहें। दिन बुरे हैं, सावधान रहें। गॉड ब्लेस यू।